अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। कुछ कमेंट थे जिनको मैं आज क्लियर करने वाली हूँ। कुछ कन्फ्यूजन्स थी डीएफ की। तो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ उसके बारे में क्वेश्चंस थे, ठीक है। और कल ही मैंने रिसेंटली जो है वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी पर वीडियो अपलोड की है सोल पाथ पर। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी हो तो आप लोग वो देख सकते हैं, जो लोग साइलेंट डीएम से डील कर रहे हैं, यानी कि साइलेंट जर्नी में है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं कुछ कवर करती हूँ कुछ चीज़ें, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा जल्दी और आसानी से समझ में आ सके। अच्छा, कल की जो वीडियो थी कि यूनियन के बाद भी जो ऑन ऑफ रहता है वो अगर ख़त्म होना ही नहीं है तो मतलब कि फिर सोलमेट के साथ ही शादी कर ली जाए, या फिर सोलमेट मोहब्बत करता है तो फिर हम उसकी तरफ ही क्यों ना चले जाएं डीएम को छोड़कर। ये सारा कुछ जो है कमेंट्स मुझे मिले थे, और पर्सनली भी काफ़ी लोगों ने जो है वो मुझसे ये बात डिस्कस करी। तो यहाँ पर मैं आज उस हवाले से भी बात करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मज़ीद क्लैरिटी मिले। ठीक है, ऑन ऑफ का तो सिर्फ़ मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी थी कि देखें, जो मैरिड भी हो जाते हैं ना ट्विन फ्लेम, यानी कि उनका यूनियन परमानेंट वाला भी हो जाता है ना, तब भी उनकी लाइफ़ जो है वो स्मूथ नहीं चलती है। मेरा बताने का मतलब सिर्फ़ इतना था कि वो डीएफ जो सिर्फ़ उनका टारगेट ये है कि यूनियन बस हो जाए, हम मिल जाएँ, हमारी शादी हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, डीएम मेरे पास आ जाए और सब कुछ हो जाए। तो मतलब उन डीएफ के लिए मैंने ये चीज़ बताई थी कि देखें, आप लोगों का जो है टारगेट वो ये नहीं होना चाहिए कि हमारा यूनियन हो जाए, क्योंकि यूनियन तो जिन डीएफ का और डीएम का हो चुका है उनकी हालत पूछें कि वो किस दौर से गुज़र रहे हैं, अब उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्या उनकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, बड़े वो खुश हैं एक-दूसरे के साथ, क्योंकि वो परमानेंट एक-दूसरे को जो है वो हासिल कर चुके हैं, एक-दूसरे को पा चुके हैं। ठीक है? तो ये सिर्फ़ इतना बताने का मकसद था कि इस जर्नी में यूनियन मायने नहीं रखता। इस जर्नी के अंदर आपका इनर वर्क जो है वो मायने रखता है। आपने खुद को कितना बैलेंस किया है, ये मायने रखता है। आप अपने सोल पर्पस पर कहाँ तक पहुँचे हो, कहाँ तक अपनी जो है अपने आप को एक्टिव कर पाए हो, वहाँ पे आपके जो ये जर्नी जो है वो उस के अकॉर्डिंग है, ना कि यूनियन के अकॉर्डिंग। लेकिन बहुत सारे जो डीएफ हैं उनका टारगेट यही है कि मतलब बस यूनियन वो आ जाए, कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए बस। लेकिन मैं सिर्फ़ उनको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जब तक आप लोगों के ब्लॉकेज जो है वो रिमूव नहीं होंगे, रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक जो है आप लोगों की सिचुएशन स्मूथ नहीं होती है, ठीक है? सिर्फ़ उन डीएम, डीएफ की ज़िंदगी जो है वो स्मूथली चलती है, उनकी लाइफ़ में जो है ऑन ऑफ नहीं होता। जो लोग बिल्कुल इस चीज़ को समझ चुके होते हैं, इनर वर्क उनका बेहतरीन होता है और वो अपने आप पर फ़ोकस रहते हैं, ना कि एक-दूसरे पर फ़ोकस रहें, ठीक है? उनकी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस चल रही होती है, उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ों को समझ लिया है कि हमें एक-दूसरे के साथ अगर रहना है, तो हमें जो है क्या चीज़ों को जो है वो लेकर चलना होगा, ठीक है? जैसे डीएम, डीएफ की मिसाल आपको मैं इस तरह से बताती हूँ कि डीएम, डीएफ जो है ना वो एक तराजू के 2 पलड़ों की तरह होते हैं, जिसमें बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक पलड़े में ज़्यादा वज़न हम रख देते हैं तो आप देखेंगे कि वो नीचे हो जाता है और दूसरा वाला ऊपर हो जाता है, तो वो साथ नहीं होते, ठीक है? इसी को आप ऑब्स्टिकल का नाम दे लें कि एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया, ठीक है? ये वाला सीन हो गया। दूसरा क्या होता है कि अगर आप लोगों ने बराबर दिखना है तो आपके दोनों पलड़ों में एक जैसी इक्वल ही वज़न होना चाहिए, तो ही आपका जो वो पलड़े हैं वो बैलेंस रहेंगे। तो आप अपने आप को और अपने डीएम को इसी तरह समझें कि यार, अगर हमने बैलेंस रहना है तो हमने हर चीज़ को मतलब उसी सेटिंग से उसी स्टेट में लेकर चलनी होगी, तभी हम एक-दूसरे के साथ इस तरह रह सकते हैं। अदरवाइज़ एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा, ठीक है? या फिर ऊपर-नीचे होता रहेगा। अगर किसी न किसी चीज़ की कुछ न कुछ कमी रहेगी तो भी ये होता है कि एक पलड़ा कभी ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। इस तरीके की भी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो आप लोग अपनी जर्नी को, अपनी जो कनेक्शन को इस तरह से समझें। तो वो बैलेंस, अगर आपकी मैरिड आप हो गई हैं डीएम से और वो बैलेंस अभी भी आपके साथ नहीं है, तो भी वो मैरिड लाइफ़ आपकी बेकार हो जाएगी, बिल्कुल उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसमें दूरियाँ आ जाती हैं, उसमें भी नो कॉन्टैक्ट होता है, एक घर में रहते हुए भी बातचीत बंद हो जाती है। बिल्कुल जो है वो डीएम निकल जाते हैं, साइड हो जाते हैं, थर्ड पार्टी को चूज़ करके वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेसन लेने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको करनी होती हैं, तो वो चले जाते हैं, क्योंकि उनकी ना डीएफ बैलेंस होती है, ना उनका डीएम बैलेंस होता है। कुछ भी जो है वो बैलेंस नहीं होता, और वो शादी के बाद भी उनकी ज़िंदगी जो है वो इस तरह की चल रही होती है।
ठीक है? तो ये सारा समझाने का मतलब सिर्फ़ इतना था कि आप लोग बराए मेहरबानी यूनियन को, यानी कि परमानेंट यूनियन या फिर मैरिज को दिमाग से निकाल कर आप लोग सिर्फ़ इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आप आपको ये जो जर्नी दी गई है, ये यूनियन के लिए नहीं दी गई है। यूनियन तो आपको गिफ्ट में मिलता है, वो आपका गिफ्ट होता है। लेकिन गिफ्ट पाने के लिए बंदा पहले क्या करता है, अच्छे-अच्छे काम करता है। जो आपको गिफ्ट देने वाला है, जिससे आपको एक्सपेक्टेशन है कि यार ये मुझे कुछ देगा, तो उसको खुश करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, कि भई ये खुश रहेगा तो ये हमें कुछ दे देगा। इससे हमें ये मिल जाएगी, हमारी ये पसंदीदा चीज़ है जो मैं इसे डिमांड कर सकता हूँ, तो मुझे जो है इसको खुश रखना है, मुझे ये करना है। आप बच्चों से ही मिसाल ले लीजिए कि बच्चे जो है वो अपनी पसंदीदा चीज़ को हासिल करने के लिए बड़े उनको ब्लैकमेल भी कभी-कभी कर देते हैं कि भाई देखो, अगर आपने मेरा ये काम किया, अगर आपने अच्छे से ये किया तो मैं फिर आपको आपकी पसंदीदा टॉय दिलाऊँगी, या फिर जो भी मतलब हम बच्चों को कन्विंस करने के लिए हम कर सकते हैं, हम करते हैं ना, और वो बच्चा भी सुनता है कि यार इन्हीं के हाथ में है, ये मुझे दिला सकती हैं, मेरी ये चीज़ इधर से मिल जाएगी तो मैं इनकी बात मान लेती हूँ या मान लेता हूँ और मैं ये काम कर लेता हूँ, ठीक है? तो वो बच्चा भी जो है वो सीधा-सीधा वही चीज़ करता है जैसा बड़ा चाह रहा होता है, और फिर बड़ा खुश होकर उस बच्चे को गिफ्ट भी देता है। वो भी उसकी पसंद का, ठीक है? तो हमारे साथ भी यही चीज़ है, जो यूनियन है ना, वो हमारे लिए गिफ्ट है। अगर हमने अपने डिवाइन को खुश ही नहीं किया, अगर हमने डिवाइन के मुताबिक कोई काम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो हमें यूनियन कैसे मिलेगा? यूनियन नहीं मिल सकता ना। तो इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग फ़ोकस यूनियन पे ना रखते हुए अपने आप पर रखें कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं, क्या आपके ब्लॉकेज हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप लोग गलत लेकर चल रहे हैं। आपके दिमाग से जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ आपने करना है। आपके आस-पास जो टॉक्सिक लोग हैं, जो कार्मिक्स लोग हैं, उनको देखकर उनको रिलीज़ जो है वो आपको करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इनको जो है वो रिलीज़ किया जाए या फिर इनको सही किया जाए, ठीक है? अगर वो घर वाले ही हैं तो उनको दूर तो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ डील किस तरह करा जाए, ठीक है? ये सारी चीज़ों को समझने की आप लोगों को ज़रूरत है। ना कि ये समझने की ज़रूरत है कि वो कैसे वापिस आएगा और उससे मेरा यूनियन कैसे होगा, वो मुझे कमिटमेंट कैसे देगा। देखिए, डीएम अगर आके कमिटमेंट दे भी दे, सब कुछ कर भी दे, लेकिन वो वापस भी जा सकता है, कमिटमेंट देने के बाद भी वो फिर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको डिवाइन का ऑर्डर नहीं होगा ना, आपने डिवाइन के अकॉर्डिंग जब कोई काम करा ही नहीं है, तो डिवाइन जो है वो डीएम को जो है ऑर्डर कर सकता है कि भई निकलो इसकी लाइफ़ से, जाओ और इसको अकेला छोड़ो ताकि ये सुधरे, अपने ऊपर काम करे, अपनी चीज़ों को समझे और फिर आगे बढ़े, और फिर हम तुम्हें दोबारा इसकी ज़िंदगी में ले आएँगे। ठीक है? तो डीएफ के साथ अक्सर यही होता है, जब थोड़ा-थोड़ा वो सही चल रही होती है, थोड़ा-थोड़ा डिवाइन के अकॉर्डिंग वो चल रही होती है, तो डिवाइन उसकी ज़िंदगी में उसके डीएम को भेजता भी है, और वो डीएफ खुश हो जाती है कि चलो आ गया, मैंने ये किया तो मेरा डीएम आ गया। लेकिन वो क्या करती है, वो समझ नहीं पाती कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वज़ह से डीएम आ गया। और वो सब भूल-भाल जाती है या फिर उसने नोट नहीं किया होता, ठीक है? और वो फिर वापस अपने डीएम के अंदर लग जाती है, और फिर डीएम क्या होता है, दूसरे-तीसरे दिन दोबारा भाग जाता है। और फिर डीएफ फिर उसी कन्फ्यूज़न में पड़ी रह जाती है कि वो आ गया था, वो फिर चला गया। अगर उसको जाना ही था, तो वो आया क्यों? तो मेरे इनर वर्क ने अगर काम किया था तो वो आ गया, लेकिन वो तो वापस चला गया, तो इसका मतलब क्या है, मेरा इनर वर्क ठीक नहीं था? नहीं, आपका सब कुछ ठीक था, लेकिन आपने उसके आने के बाद, अपने डीएम के आने के बाद आपने अपना बैलेंस आउट कर दिया। आप में जो है या तो वज़न कम हो गया या फिर वज़न ज़्यादा हो गया, आपका पलड़ा जो है वो भारी हो गया या फिर जो है वो हल्का हो गया, और आपका डीएम जो है वो आपसे आगे हो गया या फिर पीछे हो गया, ठीक है? दोनों चीज़ आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों के साथ होती है। तो यहाँ पर ही आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आपने ऐसा क्या करना है कि आपकी सारी चीज़ें बैलेंस में रहें। मज़ीद डिटेल में कुछ जानना हुआ करे आप लोग, तो आप लोग पर्सनल गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस पेड होती है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं आप लोगों को समझ में आ रही होती, तो मैं फिर यही कहती हूँ कि आप पर्सनली बात कर लें, पर्सनली समझ लें, ताकि शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशन जो है वो एक नहीं होती है, अलग-अलग होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो मैं बात बता रही होती हूँ वो कुछ कुछ तो आप लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जा रही होती है, कुछ जो है वो डिफरेंट हो जाती है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मेरे साथ तो ये वाली सीन नहीं था लेकिन ये था, अब इसमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और कन्फ्यूज़ होके आप कन्फ्यूजन में ही रहते हैं और आगे कन्फ्यूजन में ही बढ़ते रहते हैं। तो ठीक है, वो जो आपका बंदा है, मिरर सोल जो आपका है, वो भी उसी कन्फ्यूजन को जो है वो आपसे मिरर करके, और वो भी कन्फ्यूज़ ही रह के कोई कोई चीज़ वो कर नहीं पाता, और आपकी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह चल रही होती है, बस धक्का मार। यहाँ पर बेसिकली मैं आप लोगों को सिर्फ़ यही बात समझाना चाह रही थी कि आप लोग जो है इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि यूनियन आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट आप खुद हैं। आपको अपने ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है कि आपने कहाँ क्या कमी छोड़ी है, ठीक है? बस यहाँ पर अगर आपने चीज़ें अपनी पकड़ ली, अपना देख लिया कि आपके अंदर ये कमी है, ये जो है यहाँ पर आपको काम करना है, तो बस फिर आप समझ जाएँ कि आपका तमाम चीज़ें आपके लिए जो है वो आसान है।
ठीक है। और साइलेंट जो डीएम हैं उनके बारे में मैंने कल की जो वीडियो है सोल पाथ पर आई है उसमें डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया है। यहाँ पर मैं सिर्फ़ कुछ क्लूज़ दे देती हूँ कि आप जो है डीएम जो आपका खामोश हो जाता है और एकदम से आपकी साइलेंट जर्नी स्टार्ट हो जाती है, जिसे आप साइलेंट ट्विन जर्नी कहते हैं। तो उसके अंदर डीएम की जो ना वो 3 मेजर जो चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से वो साइलेंट होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। फिर उसको डिटेल में आप जो है वो वहाँ पर उस वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। आपको सोल पाथ पर वो वीडियो मिल जाएगी, वो कल ही अपलोड हुई है। एक रीज़न ये होता है एक डीएम के साइलेंट हो जाने का कि एक तो वो अपने इमोशंस को जो उनके अंदर जो उनके लिए इमोशंस आपके लिए वो फ़ील कर रहे होते हैं, उसे वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो मैरिड हो गए हैं, तो उनके लिए इन इमोशंस को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो समझ नहीं पाते और इसलिए भी वो खामोश हो जाते हैं कि उनको क्लैरिटी ही नहीं होती है, ठीक है? दूसरा रीज़न क्या होता है कि साइलेंट उनको इसलिए किया जाता है कि ताकि वो अपने आप पर काम कर सकते हैं, वो अपनी अंदर की हीलिंग पर फ़ोकस होते हैं बिल्कुल। अपने अंदर की चीज़ों को हील करने में लगे हुए होते हैं और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उस वक़्त स्टार्ट हो रही होती है। जब वो आपके साथ साइलेंट पे होते हैं, तब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, वो उसमें ग्रोथ हासिल कर रहे होते हैं। और कुछ डीएम की जो सिचुएशन होती है, जो वो साइलेंट होते हैं, तो ये होती है कि उनको जो है अपने इमोशंस का इज़हार करने से डर लगता है, ठीक है? यानी कि वो सोचते हैं कि नहीं मुझे क्योंकि अगर उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो मैरिड हैं, तो वो कैसे अपने इमोशंस जो है वो बताएँ? कैसे बोलें? क्योंकि उनको लगता है कि यार ये कितनी अजीब-सी बात है, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में? क्योंकि वो ट्विन जर्नी के बारे में तो कुछ जानते नहीं, ना वो ये टी डीएम, डीएफ के बारे में जानते हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो अब वो आपके लिए ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं तो वो यही सोच के अपने अंदर ही रख लेते हैं कि भई मैं ऐसा कुछ फ़ील कर भी रहा हूँ, तो ये गलत है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं मैरिड हूँ या फिर मेरी फ़ैमिली है, बच्चे हैं, मैं आगे उसके साथ नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं उसके लिए ऐसा कैसे सोच रहा हूँ? मुझे मेरी फ़ीलिंग्स उसके लिए ऐसे कैसे हैं? ठीक है? तो वो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो डरते हैं, अपना इज़हार करने की से डरते हैं और जब वो इज़हार नहीं कर सकते अपने इमोशंस को, तो वो खामोश हो जाते हैं और वो एक तरफ हो जाते हैं। ठीक है? उनके साइलेंट होने की जो ये 3 मेजर रीज़न हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स में बताए हैं, लेकिन इनको क्लियर होके सुनने के लिए आपको सोल पाथ पर वो वीडियो देखनी होगी ताकि आप वहाँ पर जो है सुनकर आराम से समझ सकें। ठीक है? अभी भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आपका जो है वो सवाल ज़रूर लिखा करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूँ और आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की है और टैरोट रीडिंग के अंदर जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो मेरा दूसरा चैनल जो सिर्फ़ टैरोट रीडिंग के ऊपर ही होगा वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब आप लोग मुझे जो है वो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।